नमस्ते साधकजनों, बोल कबीर के आध्यात्मिक परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस दिव्य रहस्य को समझेंगे जिसमें परमात्मा की कृपा वर्षा बनकर हर जीव के हृदय में शांति और आनंद की तरंगे भर देती है। जिस प्रकार बादल बिना भेदभाव के धरती, आकाश और दिशाओं में बरसते हैं, उसी प्रकार अकाल पुरख की मेहर गुरु रूप में हमारे जीवन पर बरसती है और मन की सारी तपिश, सारी बेचैनी मिट जाती है। आइए साधकों, आज हम इस दिव्य ज्ञान को सुने, मन में उतारें और अपने जीवन को एक नई आत्मिक रोशनी की ओर ले चलें। वीडियो को लाइक करना और बोल कबीर के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए आरंभ करते हैं आज का यह आध्यात्मिक सफर। जब भी पारब्रह्म प्रभु ने बादल भेजे और पानी में, धरती में, आकाश में, दसों दिशाओं में बरखा कर दी, जिसकी इनायत से जीवों के अंदर ठंड पड़ गई, सभी की प्यास मिट गई और सब जगह खुशी ही खुशी छा गई। इस तरह अकाल पुरख ने गुरु को भेजा, जिसने प्रभु के नाम की बरखा की तो सब जीवों के हृदय में शांति पैदा हुई, सभी की माया की तृष्णा मिट गई और सबके हृदयों में आत्मिक आनंद पैदा हुआ। सब जीवों को सुख देने वाला, सबके दुख दूर करने वाला परमात्मा खुद ही मेहर करके सब जीवों की संभाल करता है। प्रभु अपने पैदा किए जगत की स्वयं ही प्रतिपालना करता है। मैं उसके चरणों में गिर के उसे ही प्रसन्न करने का यत्न करता हूँ। हे भाई, जिस परमात्मा का आसरा लेने से उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस हरि का नाम हर एक श्वास के साथ याद करते रहना चाहिए। उसके बिना उस जैसा और कोई पालनहार नहीं है। सारी जगहें उसी की है, सब जीवों में वह स्वयं ही बस रहा है। हे प्रभु, मुझे तेरा ही मान है, मुझे तेरा ही आसरा है। तू सदा कायम रहने वाला मेरा मालिक है। तू सारे गुणों वाला है, तेरे गुणों की थाह नहीं पाई जा सकती। हे प्रभु, तेरा दास नानक तेरे आगे विनती करता है कि मेहर कर, मैं आठों पहर तुझे ही याद करता रहूं। जब प्रभु प्रसन्न हो और उसकी मेहर से पूरे गुरु के चरण किसी बड़े भाग्यशाली के मन में आ बसें तो उसको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। पर उस आनंद को वही मनुष्य समझता है जिसके अंदर प्रभु मिलाप की लगन हो, जिसकी आत्मिक अडोलता वाली समाधि लगी हुई हो, अर्थात जो सदैव आत्मिक अडोलता में टिका रहे। हे भाई, मेरा मालिक प्रभु अगम्य पहुंच से परे है, ज्ञानेंद्रियों की उस तक पहुंच नहीं हो सकती। वैसे वह हरेक के दिल में बस रहा है, वह सब जीवों के नजदीक बसता है। फिर भी वह माया के प्रभाव से परे है और सब जीवों को दाते देने वाला है। वह सबकी जिंद जान है, सबकी आत्मा है, सबका स्वय है। उस सबके स्वय प्रभु को कोई विरला मनुष्य ही पहचानता है। हे भाई, परमात्मा के मिलाप की निशानी ये है कि जो उसके चरणों में जुड़ा रहता है, वह अपने मन में उस प्रभु का सदा कायम रहने वाला हुक्म समझ लेता है, उसकी रजा में राजी रहता है। जो मनुष्य पति प्रभु की रजा में रहते हैं, वह आत्मिक अडोलता में टिके रहते हैं। वे संतोष में जीवन व्यतीत करते हैं और तृष्णा की ओर से सदा तृप्त रहते हैं। प्रभु की महिमा मानो एक फक्की है। देवनहार प्रभु ने इस जीवबाल को इस फक्की की तली दी, उसके जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले सारे रोग दूर कर दिए। हे नानक, जिन्हें प्रभु ने अपना सेवक बना लिया, वे परमात्मा की महिमा में आत्मिक आनंद लेते हैं। सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के पति प्रभु ने जिस मनुष्य पर मेहर की, उसके मन में गुरु के चरण बस गए। उसको उस करतार ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया और उसके अंदर से करतार ने दुख का अड्डा ही उठवा दिया। जिस मनुष्य के मन में, शरीर में वह सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा बस जाए, उसको जीवन सफर में कोई जगह मुश्किल नहीं दिखती। जिसका प्यार प्रभु मालिक के साथ बन जाए, सारे कष्ट देने वाले दुश्मन उसके सज्जन मित्र बन जाते हैं, कामादिक वैरी उसके अधीन हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में से प्रभु ने भटकना व भूलेखा दूर कर दिया,
उसे यह निश्चय हो जाता है कि जो कुछ प्रभु करता है स्वयं ही अपने आप से करता है, उसके कामों में किसी और की अक्ल या चतुराई काम करती नहीं दिखती। अपने संतों वास्ते प्रभु खुद सहायक बनता है। हे नानक, प्रभु के सुंदर चरण प्रभु के सेवकों की जिंदगी का आसरा बन जाते हैं। सेवक आठों पहर परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं। सेवक आत्मिक अडोलता का आनंद लेते हुए सदैव उस गोविंद प्रभु के गुण गाते हैं जो सब जीवों में व्यापक है। हे भाई, जिस जगह में सदा स्थिर परमात्मा का स्मरण किया जाता है वह सदा कायम रहने वाला मंदिर है। वह हृदय सदा सुखी है जिसके द्वारा परमात्मा के गुण गाए जाएं। वह धरती सुंदर बन जाती है जिसमें परमात्मा के भक्त बसते हैं और परमात्मा के नाम से सदके जाते हैं। हे प्रभु, तू सदा स्थिर रहने वाला है। तेरी प्रतिभा का कोई जीव मूल्य नहीं डाल सकता, अर्थात तेरे जितना बड़ा और कोई नहीं है। तेरी कुदरती बयान नहीं की जा सकती। तेरे भक्त तेरा नाम स्मरण कर कर के आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। उनके मन में तेरा सदा स्थिर महिमा का शब्द ही आसरा है। हे प्रभु, तू सदा कायम रहने वाला है। तेरी महिमा बड़े भाग्यों के साथ मिलती है। हे हरि, तेरे गुण गुरु की कृपा से गाए जा सकते हैं। हे प्रभु, तुझे वह सेवक प्यारे लगते हैं जो तेरे प्रेम रंग में रंगे रहते हैं। उनके पास तेरा सदा स्थिर रहने वाला नाम जीवन सफर में राहदारी है। हे भाई, सदा कायम रहने वाले परमात्मा के गुणों का कोई मनुष्य अंत नहीं जान सकता। वह सदा स्थिर रहने वाला प्रभु हर एक जगह में बस रहा है। हे नानक, उस सदा स्थिर प्रभु को सदा ही स्मरना चाहिए। वह सुजान है और हर एक के दिल की जानने वाला है। अगर संतों की संगति में मेल हो जाए तो वहां आत्मिक मौत से बचाने वाले हरि नाम को जप के रात सुहानी बीतती है। दिन भी आसान हो गुजरता है। जहां उम्र की घड़ियां 2 घड़ियां पल परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए व्यतीत हो, वहीं जीवन का समय सफल होता है। परमात्मा का नाम स्मरण करने से सारे पाप उतर जाते हैं। जीव के हृदय में और बाहर जगत में परमात्मा हर समय साथ बसता प्रतीत होता है। परमात्मा का डर अदब दिल में रखने के कारण पूरे गुरु ने मेरा दुनिया वाला डर समाप्त कर दिया है। अब मैं परमात्मा को सब जगहों पे देखता हूँ। प्रभु सब ताकतों वाला है, सबसे बड़ा ऊंचा है और बेअंत है। उसका नाम मानो जगत के 9 ही खजाने हैं। नाम धन से उस प्रभु के खजाने भरे पड़े हैं। संसार रचना के शुरू में प्रभु स्वयं ही स्वयं था। दुनिया के अंत में भी प्रभु स्वयं ही स्वयं होगा। अब संसार रचना के मध्य में प्रभु स्वयं ही स्वयं है। मैं किसी और को बराबर का नहीं समझ सकता। हे दीनों पर दया करने वाले मेरे प्रभु, मेरे पर कृपा कर। तेरा ये भिखारी तुझसे गुरु के चरणों की धूल मांगता हूँ। तेरा दास नानक तुझसे मांगता है कि ये दान दे कि मैं, हे हरि, सदा सदा ही तुझे स्मरण करता रहूं। हे करतार, इस लोक में मेरा तू ही सहारा है और परलोक में भी मेरा तू स्वयं ही आसरा है। सारे ही जीव जंतु तेरे ही सहारे हैं। हे करतार, तेरे बिना मुझे कोई और सहायक नहीं दिखता। मुझे तेरी ही ओट है, तेरा ही आसरा है। हे स्वामी, हे पारब्रह्म, हे अंतर्यामी प्रभु, तेरा सेवक तेरा नाम अपनी जीभ से जप जप के आत्मिक जीवन हासिल कर लेता है। जिस मनुष्य ने तेरी सेवा भक्ति की उसने ही आत्मिक आनंद हासिल किया। वह मनुष्य अपना मानव जन्म व्यर्थ नहीं गवाता, जैसे कि जुआरिया जुए में अपना सब कुछ हार जाता है। हे प्रभु, तेरे जिस सेवक ने तेरा नाम रूप दवा ढूंढ ली, उसने कई जन्मों के विकारों का रोग उस दवा के साथ दूर कर लिया। हे भाई, रात दिन परमात्मा की महिमा के गीत गाते रहो, यही कार लाभदायक है। प्रभु ने जो अपना सेवक अपनी मेहर की निगाह करके सत्कर्मों वाले जीवन वाला बना दिया, उसने हरेक शरीर में उस परमात्मा को देख के हरेक के आगे अपना सिर निवाया, भाव
हरेक के साथ प्रेम प्यार वाला बर्ताव किया। हे नानक कह, हे भाई, एक परमात्मा के बिना और कोई उस जैसा नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ सूझ है। हे भाई, अगर तू ये चाहता है कि तेरा मन तेरा शरीर प्यारे प्रभु के प्रेम रंग में रंगा रहे, तो अपना सब कुछ सदके करके उस प्रेम के बदले दे देना चाहिए। आठों पहर गोविंद के गुण गाने चाहिए। हे भाई, कोई एक श्वास लेते हुए भी परमात्मा को ना भुलाओ। जो मनुष्य साधु संगत में टिक के परमात्मा के नाम को विचारता है, वही सज्जन प्रभु का प्यारा मित्र है। साधु संगत में रहने से संसार समुंदर से पार लांघ सकते हैं और जमों वाली फांसी कट जाती है। हे भाई, परमात्मा की सेवा भक्ति ही दुनिया के प्रसिद्ध 4 पदार्थ है। हे भाई, अलख अभेव प्रभु का नाम जप, यही पारिजात वृक्ष मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। जिस मनुष्य के अंदर से गुरु ने काम वासना दूर कर दी है, जिसके सारे पाप गुरु ने काट दिए हैं, उसकी हर एक किस्म की आशा पूरी हो गई। हे भाई, जिस मनुष्य के पूरे भाग्य जाग पड़े, उसको साधु संगत में परमात्मा मिल जाता है। हे नानक, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, वह घर बार वाला होता हुआ भी माया से निर्लिप्त रहता है और उस प्रभु के दर पे स्वीकार रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगतजनों ने कृपा करके परमात्मा का नाम प्रकट कर दिया, उसने नाम स्मरण करके हृदय में आत्मिक आनंद का सुख प्राप्त किया। साधु संगत में मिल के जिसने सदा हरि नाम जपा, उसके सारे आलस उसके सारे रोग दूर हो गए। हे भाई, जिस हरि के घर में 9 खजाने मौजूद है, वह हरि उस मनुष्य को मिलता है गुरु के द्वारा, जिसकी पहले जन्मों में की नेक कमाई के संस्कार जाग पड़ते हैं। उसकी पूर्ण परमात्मा के साथ गहरी सांझ बन जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि परमात्मा सब काम करने की समर्था रखता है। हे भाई, परमात्मा सारा जगत रच के एक क्षण में इसको नाश करने की ताकत भी रखता है। वह स्वयं ही निर्गुण स्वरूप होके अकेला हो जाता है और स्वयं ही अपने आप से सरगुण स्वरूप धार के जगत रचना कर देता है। उस करतार को जगत के जीवन उस प्रभु को माया का प्रभाव विचलित नहीं कर सकता। उसका दर्शन करने से सारे विछोड़े उतर जाते हैं। प्रभु से विछोड़ा डालने वाले सारे प्रभाव मन से उतर जाते हैं। हे भाई, गुरु के पल्ले लगा के प्रभु स्वयं ही सारी सृष्टि को संसार समुंदर से पार लंघाता है। प्रभु गुरु के द्वारा अपना नाम स्वयं जीवों से जपाता है। हे नानक, परमात्मा की धूर दरगाह से मिलाप के सबब बनने से परमात्मा की मेहर से गुरु जहाज मिलता है। जीव वही काम कर सकता है जो परमात्मा स्वयं कराता है। जीव को जिस जगह पे परमात्मा रखता है, वही जगह जीव वास्ते ठीक होती है। वही मनुष्य अक्ल वाला है, वही मनुष्य इज्जत वाला है, जिसे परमात्मा का हुक्म प्यारा लगता है। परमात्मा ने सारी सृष्टि को अपने हुक्म रूपी धागे में परो रखा है। जिस जीव को प्रभु अपने चरणों से लगाता है, वही चरणों से लगता है। उस मनुष्य ने ही निर्लिप्त प्रभु को हर जगह देखा है, जिसका पलटा हुआ हृदय रूपी कमल का फूल प्रभु ने अपनी मेहर से खुद खिला दिया है। हे प्रभु, तू स्वयं ही जानता है कि तू कितना बड़ा है। अपने आप को तू स्वयं ही समझ सकता है। तेरे जिस जिस संत ने तेरी मेहर से अपने अंदर से काम को, क्रोध को, लोभ को दूर किया है, मैं उन पे से कुर्बान जाता हूँ। हे प्रभु, तेरे अंदर किसी के वास्ते वैर नहीं है। तेरे संत भी वैर भावना आदि की मैल से रहित है। तेरे उन संत जनों का दर्शन करने से औरों के भी पाप दूर हो जाते हैं। हे नानक, कह, हे प्रभु, तेरा नाम स्मरण कर कर के जो मनुष्य आत्मिक जीवन हासिल कर लेता है, उसके मन में से भटकना के डर दूर हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य सदैव नाशवान पदार्थों की ही मांग करता रहे और नाम जपने की दाती कभी ना मांगे, उसे आत्मिक मौत मरते देर नहीं लगती। जो मनुष्य सदा ही परमेश्वर की सेवा भक्ति करता है,
वह गुरु को मिल के माया की तृष्णा की तरफ से अडोल हो गया कहा जा सकता है। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा की प्यार भरी भक्ति की लगन लग जाती है, जो मनुष्य हर रोज सदा माया के हमलों से सुचेत रह के परमात्मा के गुण गाता है, उसकी बाह पकड़ के उसको मालिक प्रभु अपने साथ मिला लेता है। पर ये दाती उसी को प्राप्त होती है जिसके माथे पर ये दात हासिल करने का लेख मौजूद हो, भाव जिसके अंदर पूर्वले समय में किए कर्मों के अनुसार सेवा भक्ति के संस्कार मौजूद हों। गुरु को मिल के उसके वह संस्कार जाग पड़ते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग जानते हैं कि परमेश्वर के चरणों में जुड़े बिना सारे ही जीव माया के कामादिक दूतों के हाथों लूटे जाते हैं। सो भक्तों के मन में परमात्मा के सुहाने चरण सदा बसते रहते हैं। जो मनुष्य ऐसे संत जनों की चरण धूल की सदा चाहत रखते हैं, उन्हें सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम मिल जाता है, जो उनके जीवन को संवार देता है। हे भाई, उठते बैठते हर वक्त परमात्मा की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि उसका स्मरण करने से पति प्रभु मिल जाता है, जो सदा अटल रहने वाला है। हे नानक, कह, हे प्रभु, जिस पर तू दयावान होता है, वह उठते बैठते तेरा नाम स्मरण करता है और इस तरह उसे तेरी रजा प्यारी लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।